Hello students, today our topic is HTML and in this lecture we are going to discuss about images. How we can insert images in HTML. So let's start. तो आज का हमारा टॉपिक स्टूडेंट्स इमेजेस के बारे में है। आज हम देखेंगे कि किस तरीके से इमेज को इंसर्ट किया जा सकता है। ये प्रैक्टिकल फाइल का भी आपका पार्ट है। तो ये ऑलरेडी मैं प्रैक्टिकल फाइल आपको सेंड कर चुका हूँ। आप उम्मीद है साथ साथ प्रोग्राम लिखते जा रहे होंगे। तो चलिए आज इमेज की बात करते हैं। ये है प्रोग्राम नंबर 10। लास्ट वीडियो में हम आपको ऑलरेडी फॉन्ट और बेस फॉन्ट टैग के बारे में डिटेल में समझा चुके हैं, तो उसका प्रोग्राम भी लिख लीजिएगा कॉपी में। HTML में इमेज इंसर्ट करने के लिए जिस टैग का यूज़ किया जाता है वो टैग है img, और ये एक ओपन टैग है, कंटेनर टैग नहीं, याद रखिएगा ओपन टैग है। मैंने आपको पहले ही बताया था कि जितने भी ओपन टैग हैं आप डिटेल में याद कर लीजिए उनको, क्योंकि ओपन टैग लिमिटेड है, कंटेनर टैग मोस्टली टैग कंटेनर टैग ही होते हैं। तो एग्जाम में कभी कभी ओपन टैग लिखने के लिए भी आ जाता है या पूछ लिया जाता है कि कौन कौन से इसमें से ओपन टैग है। So HTML image tag is used to display image on the web page. HTML image tag is an empty tag बोलेंगे, that content attribute only contain closing tags are not used in HTML image element। उसमें क्लोजिंग टैग की ज़रूरत नहीं पड़ती, आप ओपन टैग यूज़ कीजिए, तो इसे एम्प्टी टैग भी बोला जाता है। ठीक है, अब इसके एट्रीब्यूट समझ लीजिए। जब आप img टैग को यूज़ करोगे तो ये चूँकि एक एम्प्टी टैग है, कंटेनर टैग नहीं है, ये कुछ भी कंटेन नहीं रखता, तो सिर्फ आप ओपन टैग लिखेंगे, क्लोज टैग मेंशन नहीं करेंगे। इसके साथ जो एट्रीब्यूट यूज़ होते हैं, सबसे पहले src यूज़ होता है। स्टूडेंट अक्सर इस बात में कंफ्यूज रहते हैं कि ये एस आर सी एक्चुअली टैग है, ये टैग नहीं है, या वो कभी कभी आई एम जी एस आर सी को ही टैग मानते हैं। नहीं, एस आर सी इसका एक असेंशियल एट्रीब्यूट है। जब कभी भी हम आई एम जी टैग यूज़ करेंगे तो उसके साथ एस आर सी को हमको यूज़ करना ही होगा। तो इसलिए कभी कभी स्टूडेंट कंफ्यूज हो जाते हैं कि आई एम जी एस आर सी टैग का नेम है, जबकि ऐसा नहीं है। एस आर सी एक एट्रीब्यूट है इसका, और बहुत असेंशियल एट्रीब्यूट है। असेंशियल एट्रीब्यूट इसीलिए क्योंकि इसका पहले तो आप ये समझ लीजिए इसकी फुल फॉर्म क्या है। एस आर सी का मतलब होता है सोर्स। सोर्स क्या है इमेज का, आपको इमेज की लोकेशन बतानी होगी। इमेज आप कहाँ से अपने वेब पेज के अंदर इंसर्ट करना चाहते हैं, उसकी लोकेशन क्या है, इमेज का नेम क्या है, उसका टाइप क्या है, ये आपको डालना पड़ेगा। ठीक है, और सेकंड है इसका ALT में आपको एक ऑल्टरनेटिव ऑप्शन बताना होता है कि अगर इमेज किसी वजह से डिस्प्ले नहीं हो रही है, आपने इमेज का नेम रॉन्ग दिया है, या इमेज की लोकेशन गलत है, या टाइप गलत है, तो फिर एक ALT के साथ हम एक मैसेज लिखते हैं, वो मैसेज डिस्प्ले हो जाता है। ऐसे ही दो एट्रीब्यूट और है, विथ और हाइट। आप इमेज की विथ और हाइट को भी एडजस्ट कर सकते हैं वेब पेज के अंदर, और इसकी ज़रूरत पड़ती भी। आपने वेब पेज देखा होगा तो उसमें इमेज का अलाइनमेंट भी मैटर करता है। आप लेफ़्ट या राइट अलाइन कर सकते हैं, और साथ साथ इमेज की विथ और हाइट भी चेंज कर सकते हैं, क्योंकि आपको उसको एक प्रॉपर प्लेस पर पुट करना होता है, रखना होता है, आपको उसको शो करना होता है। तो इसके लिए विथ और हाइट एट्रीब्यूट यूज़ किए जाते हैं। वैसे तो हम CSS के थ्रू भी इसे अप्लाई कर सकते हैं, लेकिन अगर आप HTML के थ्रू जाना चाह रहे हैं तो विथ और हाइट एट्रीब्यूट्स हैं जिसके थ्रू इसको अप्लाई किया जा सकता है। और जनरली इसकी वैल्यू परसेंटेज में दी जाती है, स्क्रीन का कितना परसेंटेज। जैसे विथ इजिकल टू 40% लिखेंगे तो इसका मतलब स्क्रीन की जितना, स्क्रीन का अगर विथ 100% है तो उसका 40% आपका इमेज ऑक्यूपाई करेगा। इसी तरीके से हाइट है, हाइट की वैल्यू भी जनरली हम परसेंटेज में देते हैं। तो इसका भी ये बताएगा कि आपने 60% दिया तो विथ ओवरऑल हाइट जो होगी स्क्रीन की, उसका 60% आपका इमेज ऑक्यूपाई करेगा। और वैसे हम इसको CSS में कैस्केडिंग स्टाइल शीट में भी अप्लाई कर सकते हैं। कैस्केडिंग स्टाइल शीट के बारे में मैंने आपको पिछली बार बताया था कि कैस्केडिंग स्टाइल शीट बेसिकली लुक एंड फील के लिए यूज़ की जाती है, कि वेब पेज को डेकोरेट करने के लिए यूज़ की जाती है। हमें वेब पेज को अपना डेकोरेट करना है, अच्छा दिखाना है, बनाना है, तो हम फिर विथ एन हाइट एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे। चलिए आगे चलते हैं। तो आई थिंक अभी समझ में आ चुका होगा। तो 4 एट्रीब्यूट्स हैं इसके, और भी एट्रीब्यूट हैं। आप बॉर्डर कलर यूज़ कर सकते हैं, बॉर्डर यूज़ कर सकते हैं बॉर्डर के लिए। तो जनरली हम कैसे लिखते हैं, देखिए जैसे मान लीजिए आपके पास एक इमेज है, और इमेज का नाम है गुड मॉर्निंग, ठीक है, और इसका टाइप है JPG, और इसकी लोकेशन भी वही है जहाँ आप अपना प्रोग्राम बना रहे हैं। सपोज़ डेस्कटॉप है, तो फिर वहाँ आपको इसका कंप्लीट एड्रेस लिखने की ज़रूरत नहीं है। आप लिखिए IMG SRC इक्वल टू इमेज का नेम, डबल कोट्स में सिर्फ इमेज का नेम लिखना है उसके एक्सटेंशन के साथ।
तो गुड मॉर्निंग डॉट JPG, एक्चुअली गुड अंडरस्कोर मॉर्निंग नेम है इसका, तो गुड अंडरस्कोर मॉर्निंग डॉट JPG। और फिर आप देखिए किसी भी वजह से अगर ऐसा होता है कि इमेज डिस्प्ले नहीं होती, उसकी कुछ वजह हैं, जैसे फॉर एग्जांपल आपने नेम गलत लिया है, या इमेज उस लोकेशन पर एग्जिस्ट ही नहीं करती, या उसका डेटा टाइप, या सॉरी उसका टाइप गलत है, JPG नहीं है कुछ और है, PNG है, तो फिर उस केस में इमेज डिस्प्ले नहीं होगी। ALT के साथ, ठीक है, जो मैसेज है वो डिस्प्ले हो जाएगा। तो इसका एक ऑल्टरनेटिव प्रोवाइड कराता है बेसिकली कि अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही तो ये मैसेज डिस्प्ले हो जाए, तो फिर उस केस में गुड मॉर्निंग फ्रेंड्स लिखा आएगा। इमेज डिस्प्ले हो रही है तो ALT डिस्प्ले नहीं होगा। इट मीन्स आप इसको ऐसे समझिए कि SRC और ALT में से कोई एक अपना काम करेगा, यानी एक अपना रोल प्ले करेगा एक टाइम पर, दोनों नहीं कर सकते। या तो इमेज डिस्प्ले हो रही है तो ALT का मैसेज डिस्प्ले नहीं होगा, और अगर ALT का मैसेज डिस्प्ले हो रहा है तो उस केस में इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही होगी। हाइट और विथ भी दे सकते हैं, पिक्सल की फॉर्म में दे सकते हैं और परसेंटेज की फॉर्म में दे सकते हैं, दोनों ही चॉइस हैं आपके पास, ठीक है, तो ये भी याद रखिएगा। तो एक और एग्जाम्पल 2 दे रखा है। इस एग्जाम्पल 2 में इमेज की जो लोकेशन है वो E ड्राइव है, तो E ड्राइव में एक फोल्डर इमेज, उसमें एक इमेज है animal.png, तो वो शो करने के लिए आपको पूरा एड्रेस लिखना पड़ेगा। तो एक बात ये हो गई। एक और पॉइंट था, वो पॉइंट ये है कि क्या हम इमेज को लिंक बना सकते हैं। अभी लिंक मैंने आपको पढ़ाया नहीं, लेकिन मैं थोड़ा सा इंट्रोडक्शन दे दूँ। इसके लिए एंकर टैग यूज़ किया जाता है और उसके साथ एक एट्रीब्यूट यूज़ किया जाता है, असेंशियल एट्रीब्यूट है HREF, ठीक है। तो इसमें क्या है, इसमें आप एड्रेस लिखते हैं, लिंक लिखते हैं, इसका एड्रेस लिखते हैं, जो एड्रेस आप लिंक कराना चाहते हैं। तो वहाँ आप इस इमेज पर robot.jpg पर अगर क्लिक करेंगे तो ये google.co.in ओपन हो जाएगा आपका। तो इसका ये मतलब है। बाकी जब हम इसको लिंक में पढ़ेंगे तो और ज़्यादा डिटेल में समझेंगे, लेकिन यहाँ इसका मतलब सिर्फ ये है कि एक लिंक आप ओपन करना चाहते हैं, ठीक है, google.co.in, तो उसको एंकर टैग के साथ लिखा जाएगा AHREF। और जब हम इमेज में एक इमेज देंगे robot.jpg, एंकर टैग के अंदर इसको डिफाइन किया गया है, तो ये एक्चुअली लिंक का काम करेगा। जब कभी भी आप रोबोट एक इमेज होगी उस पर क्लिक करोगे तो google.co.in खुल के आएगा। जिस तरीके से SRC का एसेंशियल एट्रीब्यूट होता है इमेज का, उसी तरीके से HREF एक एसेंशियल एट्रीब्यूट होता है आपका एंकर टैग का A से रिप्रेजेंट करते हैं। तो ये एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट है। बाकी जब हम लिंक को डिटेल में पढ़ेंगे, कल पढ़ेंगे, तो उसे हम और अच्छे तरीके से समझेंगे किस तरीके से किया जा सकता है। तो यहाँ पर बात यह है कि हम इमेज को इंसर्ट करा सकते हैं वेब पेज में, उसकी हाइट और विड्थ के साथ, उसको अलाइन भी कर सकते हैं, और उसका बॉर्डर भी चेंज कर सकते हैं। और साथ में अगर इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही है तो कोई एक ऑल्टरनेटिव मैसेज भी डिस्प्ले करा सकते हैं। इमेज को लिंक भी बना सकते हैं। ये अभी तक हमने पढ़ा और समझा। इमेज को लिंक बनाने का अभी आपको समझ में आ गया है तो बहुत अच्छी बात है। नहीं समझ में आया है तो कल के वीडियो में हमसे डिटेल में डिस्कस करेंगे, क्योंकि अभी आपको हमने एंकर टैग के बारे में बताया नहीं है। एंकर टैग वैसे एक कंटेनर टैग है, इमेज टैग एक एम्प्टी टैग है। तो ओपन टैग्स के थ्रू ही रिप्रेजेंट किया था जनरली इसको, IMG को, पर एंकर टैग के साथ ऐसा नहीं है। तो एक प्रोग्राम लेते हैं छोटा सा, देखिए ये एक प्रोग्राम है। तो इसमें क्या है, इसमें हम एक इमेज को इंसर्ट कराना चाहते हैं। इमेज का नेम है सपोज माई इमेज, उसका टाइप है JPEG। तो हमें क्या लिखना पड़ेगा, देखिए बाकी सब तो सेम ही रहेगा, HTML है, हेड है, बॉडी है। बॉडी के अंदर कुछ पैराग्राफ्स भी हो सकते हैं, कुछ और टेबल भी हो सकती है, कुछ भी हो सकता है। लेकिन चूँकि इमेज इंसर्ट कराना चाह रहे हैं तो इमेज तो होगी। तो IMG एट्रीब्यूट के थ्रू हम इमेज इंसर्ट कराना चाह रहे हैं, तो हम लिखेंगे IMG, फिर लिखेंगे SRC, और इसके साथ हम इमेज का नेम लिखेंगे। इमेज का नेम है myimage.jpeg। एक ऑल्टरनेटिव मैसेज डिस्प्ले कराना चाह रहे हैं, टेस्ट इमेज। अगर इमेज डिस्प्ले नहीं होती है उसका हमने बॉर्डर दे दिया है और उसको अलाइन कर दिया। अलाइन भी किया जा सकता है, इसको अलाइन आप वैल्यू दे सकते हैं या तो लेफ़्ट या राइट, तो उस केस में लेफ़्ट अलाइन हो जाएगा या राइट अलाइन हो जाएगा। बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे और फिर HTML को क्लोज कर देंगे। छोटा सा प्रोग्राम है, एग्जीक्यूट करके दिखाते हैं। उसके लिए आपके पास कुछ इमेज होनी चाहिए। मेरे पास माई इमेज नाम की तो कोई इमेज नहीं है, हाँ दूसरी एक इमेज है, तो मैं नेम उसका चेंज कर दूंगा इस केस में।
या तो इमेज का नेम चेंज करना पड़ेगा या अपने प्रोग्राम में इमेज का नेम चेंज करना पड़ेगा। दोनों में से आप कोई एक ऑप्शन ऑप्ट कर सकते हैं। तो इमेज है मेरे पास 1 2 3 4 कई इमेज पड़ी हुई हैं, 5 इमेजेस हैं। तो इनमें से मैं कोई एक इमेज पिक कर लेता हूँ, इसको तो हटाना ही पड़ेगा। इमेज का नाम है 2.jpg। ठीक है, ये मेरे पास एक इमेज है। इमेज का नेम है 2 और इसका टाइप है jpg। बाकी आप देखिए HTML स्टार्ट किया, हेड स्टार्ट किया, फिर टाइटल देंगे, फिर हेड को क्लोज करेंगे, फिर उसके बाद बॉडी स्टार्ट हो जाएगा। इसमें हमने एक पैराग्राफ दे दिया है, इसकी ज़रूरत नहीं थी, पर ये बताने के लिए कि हाँ इमेज के साथ कुछ और भी हो सकता है, पैराग्राफ भी हो सकता है, और जनरली ऐसा होता भी है। और इमेज किया, इमेज के बाद src, इमेज का नेम देखिए 2.jpg है। तो इमेज का नेम ही 2 है, कुछ भी हो सकता है। पहले नेम माई इमेज था, इसका नेम 2 क्यों, ये देखिए नंबर 2 पर ये लिखा हुआ है आपका, ये रहा 2। इसको क्लिक करता हूँ मैं, ये देखिए ये एक इमेज है, दिखाई दे रही होगी आपको। तो इसका नेम कुछ भी हो सकता है, माई इमेज भी हो सकता है। मैंने 2 दे दिया सिंपलीफाई करने के लिए इसको। अब इसकी प्रॉपर्टीज़ में जाते हैं तो देखेंगे, अब जेपीजी टाइप की फाइल है, टाइप ऑफ फाइल लिखा हुआ है जेपीजी। ठीक है, ये जेपीजी फाइल है इसलिए 2.jpg लिखा हुआ है। इमेज का नेम है 2 और फाइल का नेम है जेपीजी है। कुछ और नेम भी होता तो वो लिखते हैं हम, सिंपलीफाई करने के लिए इसको नेम इसका 2.jpg लिया है। अभी ये इमेज अगर डिस्प्ले नहीं होती तो ALT के साथ हम एक मैसेज डिस्प्ले करा देंगे। तो मैसेज है टेस्ट इमेज, तो टेस्ट इमेज डिस्प्ले होगा। याद रखिएगा, या तो इमेज डिस्प्ले होगी या मैसेज डिस्प्ले होगा, दोनों एक साथ नहीं होंगे। अब एक एट्रीब्यूट और है बॉर्डर। बॉर्डर क्या काम करता है, बॉर्डर इमेज का बॉर्डर बनाता है। तो आप बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज़ कर सकते हैं। और अगर आपको इमेज को भी पोजीशन चेंज करनी है लेफ़्ट या राइट, तो वो भी चेंज कर सकते हैं। अलाइन एट्रीब्यूट है तो लेफ़्ट या राइट कर सकते हैं। ठीक है, और फिर बॉडी टैग को क्लोज कर देंगे, फिर HTML को क्लोज कर देंगे। तो ये प्रोग्राम है, सेव कर लेते हैं, रन करा के देखते हैं किस तरीके से आउटपुट शो होता है। ये सेव हो गया, सेव एज किया। फाइल की लोकेशन सेम रखेंगे, इमेज का नेम भी फाइल का नेम भी सेम रखेंगे, लोकेशन भी सेम रखेंगे। नेम pks.html रखते हैं, डेस्कटॉप पर रखते हैं इसको भी। और याद रखिए हमारी इमेज भी डेस्कटॉप पर ही है। ठीक है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। अगर इमेज डेस्कटॉप पर नहीं होती तो उसकी कंप्लीट उसकी लोकेशन को लिखते हैं, मेंशन करते हैं वहाँ पर, क्योंकि ये भी यहीं पर है तो कोई दिक्कत नहीं है, इमेज डिस्प्ले हो जाएगी। ये देखिए, अब इसको एग्जीक्यूट कराएंगे तो ये देखिए अलाइन राइट कर रखा था इसलिए राइट में आ रहा है, अगर ये लेफ़्ट होता ना तो लेफ़्ट में आता। ये पैराग्राफ था जो डिस्प्ले हो रहा है, ये इमेज है जो डिस्प्ले हो रही है। तो इमेज डिस्प्ले हो गई है आपकी। चलिए आगे देखते हैं इसमें और क्या कर सकते हैं। ओके, वेट अ सेकेंड। अब एक काम करते हैं, इसमें हम बॉर्डर की वैल्यू चेंज कर देते हैं, बॉर्डर 3 की जगह 5 करते हैं, देखिए क्या होता है। ये हमने किया सेव। ये देखिए बॉर्डर का साइज़ देखिएगा, अब देखिए साइज़ बढ़ गया इसका, अब 5 हो गया। ठीक है, तो बॉर्डर का हम साइज़ भी बढ़ा सकते हैं, आपकी चॉइस है। और बॉर्डर नहीं चाहते तो बॉर्डर एट्रीब्यूट को यूज़ मत कीजिए, कोई प्रॉब्लम नहीं है, वो भी। तो एक ये हो गया आपका। इसके साथ एलाइन की वैल्यू राइट ली थी, आप चाहें तो लेफ़्ट ले सकते हैं। अच्छा, ये और याद रखिए, इमेज के साथ मैंने बैकस्लैश का साइन लगाया, उसको आप नहीं भी लिखेंगे तो भी कोई बात नहीं, तो भी आपका फिर। तो फिलहाल इसका राइट अलाइन है। ठीक है, और इसको हम लेफ़्ट अलाइन भी कर सकते हैं। तो अगर आप इसे लेफ़्ट अलाइन करना चाहते हैं तो अलाइन की वैल्यू आपको लेफ़्ट देनी पड़ेगी। बैकस्लैश का साइन हटा सकते हैं आप, इसकी कोई ज़रूरत नहीं है, चाहे तो पुट कर सकते हैं, अदरवाइज़ नहीं भी लिखेंगे तो भी चल जाएगा। जितने भी एक्चुअली एम्प्टी टैग होते हैं 2 तरीके से रिप्रेजेंट किया जा सकते हैं, विद बैकस्लैश साइन और विदाउट बैकस्लैश साइन। लास्ट में बैकस्लैश लगाइए मत लगाइए, कोई फ़र्क नहीं पड़ता। यहाँ लिखेंगे लेफ़्ट, तो लेफ़्ट लिखेंगे तो देखते क्या होता है। ये देखिए
एग्जीक्यूट किया, अब ये इमेज लेफ्ट हैंड साइड में आ गई। क्लियर? तो इमेज को लेफ्ट या राइट हम कर सकते हैं। सवाल है कि सेंटर में भी कर सकते हैं, तो क्या सेंटर में करने के लिए अलाइन की वैल्यू सेंटर कर दें? आंसर है नहीं, सेंटर करने से नहीं होगा। दिखा देता हूँ मैं आपको। सेंटर में अगर आपको करना है तो उसके लिए आपको अलाइन एट्रीब्यूट यूज़ नहीं करना पड़ेगा, बल्कि एक सेंटर टैग यूज़ करना पड़ेगा। तो तभी आपका अलाइनमेंट सेंटर में हो सकता है, ठीक है, अदरवाइज़ नहीं होगा। तो अभी क्या करें हम इसको कम्प्लीटली हटा देंगे, ना लेफ़्ट लिखेंगे ना राइट लिखेंगे, अगर हमें सेंटर में करना है तो, ठीक है। लेफ़्ट राइट के लिए आप अलाइन की वैल्यू या तो लेफ़्ट दें या राइट दें, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है इसके अंदर, लेकिन सेंटर देने से कुछ नहीं होगा। ये देखिए अभी लेफ़्ट हो गया, ये पहले राइट था, ठीक है। हाँ, अगर सेंटर में करना है तो सेंटर टैग यूज़ करना पड़ेगा इमेज से पहले। कंप्लीट इमेज आपके सेंटर में आ जाएगी। ये देखिए, इसको हटा देते हैं। सेंटर टैग, तो ये था सेंटर टैग, यूज़ कर लिया हमने। देखते हैं इफेक्ट, देखते हैं इसका। सेव किया तो पता चलेगा आपको कि सेंटर में इमेज आई है नहीं। ये देखिए, रिफ़्रेश किया, ओके, इमेज सेंटर में आ गई। तो आप लेफ़्ट राइट सेंटर तीनों कर सकते हैं, ठीक है। अगर देखिए, अब मैं यहाँ पे, मुझे पता है जेपीजी टाइप, लेकिन मैं जेपीजी कर दे रहा हूँ, टाइप चेंज कर दे रहा हूँ मान लीजिए उसका, और देखते हैं क्या होता है। रिफ्रेश किया पेज को, इमेज नहीं शो हो रही, मैसेज शो हो रहा है। क्या शो हो रहा है? टेस्ट मैसेज। मैंने आप पहले बताया था, अगर इमेज शो नहीं होती किसी भी वजह से, किसी भी वजह का मतलब है कि या तो इमेज का नेम गलत है, या उसका टाइप गलत है, या उसकी लोकेशन गलत है, तो फिर ALT ऑल्टरनेट जो उसका दे रखा है, वो ALT के साथ जो मैसेज दे रखा है वो डिस्प्ले होगा। वो मैसेज क्या है? टेस्ट इमेज। तो वो डिस्प्ले हो जाता है आपका। तो याद रखिए, दोनों एक साथ कभी आपके काम नहीं करेंगे। अगर आपका SRC एट्रीब्यूट काम कर रहा है तो ALT काम नहीं करेगा, ALT काम कर रहा है तो ऑब्वियसली SRC काम नहीं करेगा। तो ये ध्यान रखिएगा आप। इमेज डिस्प्ले हो गई हमारी यहाँ पर। देखिए, मैंने ऐसे करेक्ट कर दिया और रिफ्रेश कर दिया था। अभी देखिए इमेज डिस्प्ले हो रही है। जब इमेज डिस्प्ले नहीं हो रही थी तो मैसेज डिस्प्ले हो रहा था। दोनों में से कुछ एक डिस्प्ले होगा, या तो इमेज या मैसेज, ALT के साथ जो दे रखा है आपने। राइट का हम ऑलरेडी कर चुके थे, लेकिन यहाँ पर एक बात मैं आपको बता दूँ, इमेज की कुछ और लोकेशन है। जैसे F ड्राइव में कोई डेटा फोल्डर है, उसमें कोई इमेज है जिसका नेम माई इमेज 2 है, टाइप इसका JPG, तो कुछ इस तरीके से लिखेंगे, F:/data/myimage2.jpg, ठीक है। तो इस तरीके से लिखते हैं कंप्लीट एड्रेस। अगर वो डेस्कटॉप पर नहीं है, मतलब वहाँ नहीं है जहाँ अपना प्रोग्राम बना रहे हैं, उसकी लोकेशन डिफ़र करती है। फॉर एग्जांपल मैं आपको बताता हूँ, जैसे चलिए मिनिमाइज़ करते हैं, पहले मैं आपको दिखाता हूँ। अगर मेरी इमेज यहाँ ना होती और मेरी इमेज कंप्यूटर में मान लीजिए D ड्राइव में होती, और D ड्राइव में मान लीजिए वो नोट्स में वन नाम के फोल्डर में होती, ये एक इमेज दे भी रखी है 4, ठीक है। अभी ये इमेज दे रखी है, अब मुझे यहाँ से इमेज को सेलेक्ट करना है। ये एक इमेज है, ये देखिए, ये एक इमेज है, मुझे इसको सेलेक्ट करना मान लीजिए। तो करना क्या होगा, इमेज का नेम तो मुझे पता है, टाइप भी पता है, इसका JPG टाइप है, ये दिखा भी रहा है, ठीक है। राइट क्लिक करके प्रॉपर्टी में आप जाके चेक भी कर सकते हैं, ये JPG फाइल है। और इसका एड्रेस भी दे रखा है, D ड्राइव में दे रखा है, D:/notes। और किसी कोई फोल्डर होता तो फिर स्लैश लगाते हैं, नहीं है तो स्लैश करके हम इसमें आपका फाइल का नेम लिख देंगे, यानी 4.jpg लिख देंगे।
बैक स्लैश के साथ यूज़ कर सकते हैं। चलिए देखो, क्लियर हो गया आपको। तो फिर अगर इमेज की लोकेशन कहीं और है तो फिर उसका कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं इमेज के साथ, नहीं है तो खाली इमेज का नेम लिख दीजिए, कोई दिक्कत नहीं, तो इमेज डिस्प्ले हो जाती है। तो ये भी ध्यान रखिएगा। तो अपना प्रोजेक्ट बना रहे हैं तो जहाँ आप अपना प्रोग्राम रखें इमेज भी वहीं रखें, इमेज कहीं और है तो फिर वो डिस्प्ले नहीं होगी, याद रखिएगा, ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है। विथ और हाइट एट्रीब्यूट की ओर बात कर लेते हैं। इससे पहले हम लिंक पर जाएं, कुछ उसके बारे में देखें। विथ और हाइट एट्रीब्यूट की बात कर लेते हैं। विथ और हाइट से क्या होता है कि आप विथ और हाइट से इसकी विथ और हाइट चेंज कर सकते हैं, और इसकी वैल्यू 2 डिफरेंट टाइप से दी जा सकती है, या तो आप पिक्सल में दें इसकी वैल्यू या परसेंटेज में दें। तो ये भी आपके ऊपर है। चलिए इसको हटा देते हैं, बॉर्डर को हटा देते हैं। हटाते हैं तो ये भी देखते हैं, पहले बॉर्डर हटा देंगे तो क्या होगा। क्लियरली रिमूव कर दिया, इसको सेव किया। अभी बॉर्डर डिस्प्ले हो रहा था, बॉर्डर डिस्प्ले नहीं होगा ऑब्वियसली। ये देखिए बॉर्डर है, दिखाई दे रहा है, अब बॉर्डर नहीं है। ठीक है, बॉर्डर को हटाना चाहते हैं तो बॉर्डर को हटा दीजिए आप, कोई प्रॉब्लम नहीं है। अच्छा, एक पॉइंट और था, और वो पॉइंट ये है कि अगर हम हाइट और विथ एट्रीब्यूट यूज़ करेंगे तो क्या होगा। हाइट और विथ एट्रीब्यूट की वैल्यू या तो हम पिक्सल में देंगे या हम परसेंटेज में देंगे। मान लीजिए अगर मुझे परसेंटेज में देनी है तो मैंने दे दिया 50%। और अगर, चलिए फाइल है, सेव कर दिया और एग्जीक्यूट कराया, तो ये देखिए एग्जीक्यूट हो गया। एट्टी परसेंट करेंगे तो देखिए सेव हो गया, 80% हो जाएगी हाइट इसकी टोटल स्क्रीन का। ये देखिए चेंज हो गया आगे। नाइन्टी 95 करते हैं, देखिए, और देखिए तो हाइट उसी रेशियो में बढ़ती जाएगी आपकी। मेन बात ये है, टोटल स्क्रीन की हाइट का 95% ये ऑक्यूपाई कर रही है आपकी। तो एक ये हो गया आपका, ठीक है। और ऐसे ही विथ चेंज कर सकते हैं हम इसकी, तो WIDTH लिखिए, विथ लिख दीजिए आप इसकी। पिक्सल और परसेंटेज दोनों में दे सकते हैं। परसेंटेज में मेरा मानना है आप लिखिए, ज़्यादा सही रहेगा, क्योंकि आइडिया आपको एग्जैक्ट रहता है कि कितना आने वाला है स्क्रीन का। तो सेव किया, इसको एग्जीक्यूट किया, ये देखिए तो विथ भी चेंज होगी इसकी, हाइट भी चेंज होगी इसकी। तो विथ और हाइट आप चेंज कर सकते हैं इमेज की, ठीक है। देखिए जनरली ऐसा होता है कि जब आप वेब पेज बनाएंगे बाद में, जिस प्रोजेक्ट बनाएंगे, तो आपको इमेज इंसर्ट करनी ही होगी। आई डोंट थिंक कि विदाउट इंसर्टिंग इमेज यू आर एबल टू क्रिएट अ वेब पेज। ऐसा तो होगा नहीं कि वेब पेज है और उसमें इमेज नहीं है। तो वहाँ आपको उसकी लोकेशन भी सेट करनी पड़ेगी और उसका साइज़ भी सेट करना पड़ेगा। खाली इमेज इंसर्ट करने से काम नहीं चलेगा। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट एट्रीब्यूट है, ठीक है। तो वहाँ इसकी बहुत ज़रूरत पड़ेगी आपको। तो ये आज हमने देखा एक सिंपल इमेज कैसे इंसर्ट की जाती है। और आज थोड़ा सा टाइम और है तो हम थोड़ा लिंक के बारे में पढ़ लेते हैं, इसे हम हाइपर लिंक बोला जाता है। तो किसी वेब पेज को दूसरे वेब पेज से कैसे लिंक किया जाता है, वेबसाइट बनाने के लिए बहुत ज़रूरी है ये। क्यों? क्योंकि वेबसाइट क्या होता है, एक से ज़्यादा पेजेस का कॉम्बिनेशन। तो पेजेस हैं तो कनेक्ट करना पड़ेगा, एक पेज को दूसरे पेज से कनेक्ट करने के लिए आपको लिंक करना पड़ेगा। उसके लिए आपको पता होना चाहिए कि लिंक कैसे किया जाता है HTML में। इसके लिए एक टैग है जिसे एंकर टैग बोला जाता है। एक्चुअली ये जो टैग है ये आपका एक कंटेनर टैग है। इमेज आपका एक एम्प्टी टैग था, सिर्फ आप ओपन टैग लिखते थे उसमें, ठीक है, क्लोज नहीं लिखते थे। तो एक वो एम्प्टी टैग था, ये कंटेनर टैग है। तो इसमें हम क्या काम करते हैं, इसमें हमको एंकर टैग को ए से रिप्रेजेंट किया जाता है। तो ए और /a के बीच में आप उसका कंप्लीट एड्रेस लिख दीजिए। लेकिन एड्रेस लिखने के लिए जिस एट्रीब्यूट का यूज़ किया जाता है उसे HREF बोला जाता है। ठीक है, तो हाइपरटेक्स्ट रेफरेंस
ये बोला जाता है href। और फिर डबल कोट्स के अंदर उसका कंप्लीट URL लिख देते हैं जहाँ पर भी हमको पेज को कनेक्ट करना है। और जो टेक्स्ट लिंक जहाँ लिखा हुआ है ये लिंक की तरह काम करेगा। तो इस पर जब हम क्लिक करेंगे टेक्स्ट लिंक पर तो ये जो URL है ये ओपन हो जाएगा। मेन पॉइंट ये है, जिस तरीके से इमेज के साथ SRC का होना ज़रूरी था, विदाउट SRC आप किसी इमेज को इंसर्ट नहीं कर सकते, ऐसे ही एंकर टैग में href एक बहुत इंपॉर्टेंट रोल प्ले करता है। ये एसेंशियल एट्रीब्यूट है इसका। तो ये मत समझ लीजिएगा कि ये एक टैग है href, नहीं, टैग तो सिर्फ एंकर टैग है, ए टैग है आपका, ए से जो रिप्रेजेंट हो रहा है। href का एक एसेंशियल एट्रीब्यूट है, क्योंकि इसके बिना हम लिंक नहीं कर सकते, क्योंकि इसमें URL देना होता है जहाँ भी हम लिंक करना चाहते हैं, तो वो ज़रूरी है। टेक्स्ट लिंक बन जाएगा। जैसे आप टेक्स्ट लिंक पर क्लिक करोगे तो आपका लिंक ओपन हो जाएगा। कैसे लिखेंगे? जैसे ये है, मान लीजिए एग्जाम्पल, मैंने 3 डिफरेंट एग्जाम्पल दे रखे हैं। मान लीजिए आपने एक लिंक बनाया गूगल सर्च, अब लिखा आ रहा है, लिंक का नेम लिखा आ रहा है गूगल सर्च, तो इसको कैसे लिखेंगे? href गूगल सर्च के लिए google.com की जो वेबसाइट है उसका कंप्लीट URL, तो लिख देखिए कंप्लीट URL लिखा हुआ है https www.google.com, इसको लिख दिया डबल कोट्स के अंदर, इसको क्लोज़ किया ओपन टैग को। फिर इसके बाद उस लिंक का नेम मैंने गूगल सर्च कर दिया ताकि ये पता चल सके कि हाँ इस लिंक से क्या ओपन होने जा रहा है। एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया। तो जब कभी भी आप गूगल सर्च पर क्लिक करोगे तो एक्चुअली आपकी google.com ओपन हो जाएगी। उसी तरीके से मान लीजिए आप अपनी स्कूल की वेबसाइट है apsvaranasi.org, इसको ओपन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपने लिखा href और फिर स्कूल की वेबसाइट का फुल एड्रेस URL जिसे हम बोलते हैं वो लिख दिया, एंकर टैग को क्लोज़ किया। फिर लिंक का नेम मैंने APS वाराणसी रख दिया, क्योंकि इस पर क्लिक करने से, APS वाराणसी पर क्लिक करने से APS वाराणसी की वेबसाइट ओपन हो जाएगी। और फिर एंकर टैग को क्लोज़ कर दिया। इसी तरीके से अगर आप ऐसा करना चाहते हैं कि किसी इमेज के थ्रू किसी दूसरी इमेज को ओपन करना चाहते हैं तो वो भी पॉसिबल है। जैसे एक kite-thumb.jpg एक इमेज है, उस पर अगर आप क्लिक करें तो एक दूसरी इमेज खुल के आ जाए, ओपन हो जाए, जो एक इमेज फोल्डर में पड़ी हुई है, तो वो भी, तो वहाँ URL जो है एक इमेज का URL है, तो एक इमेज पर क्लिक करेंगे दूसरी इमेज ओपन हो जाएगी। यानी इमेज को हम एज अ लिंक यूज़ करेंगे और उसके थ्रू एक इमेज, दूसरी इमेज भी खोल सकते हैं। एक साइट तो खोल ही सकते हैं, मतलब एक वेबसाइट पर तो जम कर ही सकते हैं, वो तो है ही, हमने सीखा ही, लेकिन हम दूसरी इमेज भी जिंक कर सकते हैं। तो काइट और थंब पर क्लिक करने से काइट नाम की इमेज ओपन हो जाएगी। यहाँ पर एक कॉन्सेप्ट आता है एब्सोल्यूट का, तो एब्सोल्यूट में हम कंप्लीट एड्रेस लिखते हैं, उसका कंप्लीट URL लिखते हैं। और पेज भी 4 डिफरेंट टाइप से ओपन किए जा सकते हैं, ये ध्यान रखिएगा आप। तो यहाँ जब हम ओपन की बात करते हैं तो ओपन 4 डिफरेंट टाइप से हो सकता है। एक तो ब्लैंक, एक पेरेंट, एक सेल्फ और एक टॉप। जो लिंक ओपन होगा, ब्लैंक का मतलब है, अगर आप ब्लैंक एट्रीब्यूट यूज़ करोगे तो डिफरेंट एट्रीब्यूट्स हैं। तो ब्लैंक का मतलब ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन न्यू विंडो टैब, तो हमेशा जो लिंक ओपन होगा वो न्यू विंडो में या न्यू टैब में ओपन होगा, उसी में टैब ओपन नहीं होगा। आपने देखा भी होगा जब आप लिंक पर क्लिक करते हैं तो कभी कभी तो जो आपने विंडो ओपन कर रखी है, जो टैब ओपन कर रखा है, उसी में ओपन हो रहा है, कभी कभी अलग में ओपन होता है। तो जहाँ आपका ब्लैंक आपका सेटिंग दे रखी होती है आपका एट्रीब्यूट की, तो फिर वहाँ न्यू विंडो में खुलता है। और अगर पेरेंट में खोलेंगे तो ये पेरेंट विंडो में ही खुलेगा। सेल्फ में खोलेंगे तो ओपन द लिंक डॉक्यूमेंट इन द सेम विंडो, तो सेम विंडो में खोलेगा, ठीक है। और अगर टॉप करेंगे तो ये फिर फुल ब्राउज़र विंडो में ओपन होगा। तो आज इसके लिए टाइम नहीं है डिटेल में समझाने के लिए। कल हम लिंक एट्रीब्यूट को और थोड़ा डिटेल में बताएंगे कंप्लीट, और कोशिश करेंगे कल ये लिंक कंप्लीट हो जाए आपका, और इसे प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके भी दिखाएंगे। फ़िलहाल आज हमने जो आपको बताया है कि किस तरीके से इमेज को इंसर्ट किया जाता है, उसकी हाइट और विड्थ चेंज की जा सकती है, उसका बॉर्डर चेंज किया जा सकता है, उसको लेफ़्ट या राइट में अलाइन किया जा सकता है, सेंटर अलाइन किया जा सकता है। इसको आप प्रैक्टिकली इंप्लीमेंट करके देखिएगा, और जो प्रोग्राम लिखा है उसको कॉपी में भी लिख लीजिएगा और एग्जीक्यूट भी करके देखिएगा। और अगर हो सकता है तो लिंक का प्रोग्राम भी एक बना के देख लीजिएगा, ठीक है। नहीं होता है तो कल तो हमें लिंक को पढ़ाना ही दोबारा से डिटेल में, तो हम कल इसे डिटेल में और पढ़ाएंगे कि किस तरीके से हम अपने वेब पेज के अंदर लिंक इंसर्ट कर सकते हैं। थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो।